वेलकम टू speedearning.com। दोस्तों, मैं पंकज जैन स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग के लिए आपके साथ हूं। पिछले 18 सालों में आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिला है। हम हमेशा कोशिश करते हैं आपके साथ ऐसे टूल शेयर करें जिनसे आप बड़ी आसानी से अपने स्टॉक पिक के डिसीजन ले सके। बेस्ट स्टॉक पिक कहां से होगा? कई लोग पूछते हैं मल्टीबैगर स्टॉक कैसे खरीदें। मल्टीबैगर मीन्स ऐसे स्टॉक जो आने वाले सालों में कई गुना हो सकते हैं। तो वो हम यहाँ पे देखते हैं। chartlink.com बड़ी अच्छी वेबसाइट है। हम आपसे हमेशा कहते हैं कि अब आपके लिए काम आसान हो गया है। जो तैयार डाटा है उसमें से चुनाव करके और आपको अच्छा चुनना है, बस इतना ही आपके लिए काफी होगा। तो जब आप मल्टीबैगर स्टॉक के इस स्क्रीनर को क्लिक करते हैं, लिस्ट आपके सामने आ जाती है। अब इस लिस्ट में अल्फाबेटिकली आपको सारा अरेंजमेंट दिखेगा, लेकिन हमने क्या किया है, इसमें जो ज्यादा प्राइस वाले शेयर है उनको ऊपर ले लिया है। तो स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हम आपसे ये कहेंगे कि ये जो स्टॉक्स होते हैं ना, इनको आपने अब प्राइस के हिसाब से सबसे ज्यादा प्राइस वाले स्टॉक यहाँ सामने आ गए आपके। टाइड दिख रहा है आपको, इन्फो एज, ये नौकरी.com इसका प्रोडक्ट है। बजाज होल्डिंग नजर आ रहा है, HIL दिख रहा है, सुदर्शन सुंदरम क्लेटॉन दिख रहा है, TVS श्रीचक्रा दिख रहा है, नीलकमल दिख रहा है, टाटा कम्युनिकेशन, श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस, लिंडे इंडिया दिख रहा है, एक्सेल इंडस्ट्रीज, एक्सेल या काले है। तो हमने क्या किया है, ऐसे 10 या 15 स्टॉक्स का मार्केट वॉच बनाया और लगा के रख लिया आपके सामने। अब इसमें आपकी लगातार ध्यान रहेगा। ऐसा नहीं हो कि आपने आज देखा है तो कल से ही आप इसमें खरीदी करना शुरू कर दें। आप ध्यान दो कि कौन सा स्टॉक करेक्ट हो रहा है और वहां पे उसको खरीदने के बारे में सोचेंगे कि वो गिरा 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 और अब पलटने की कोशिश में है, तब डेली हाई पे बाइंग लगा के रखी है आपने। तो वहाँ ट्रेड एक्टिवेट होगा तो आपको बड़े मूवमेंट मिलेंगे। और अगर आप चाहें तो इसमें वीकली या मंथली SIP कर सकते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। देखिए, कई लोग समझते हैं SIP सिर्फ म्यूचुअल फंड से जुड़ी चीज है, पर बात ऐसी है नहीं। SIP हम किससे कर सकते हैं? इक्विटी में SIP भी डायरेक्टली कर सकते हैं। किसी स्टॉक को सिस्टमेटिक खरीदने का जो तरीका होता है वो SIP कहलाता है। अब जैसे मैं नीलकमल को क्लिक कर लेता हूँ, नीलकमल लिमिटेड, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी आपको सबको देखना है। तो मैं नीलकमल को ऐसे क्लिक करता हूँ। अच्छा स्टॉक कैसे नजर आता है? अब ये जो चार्ट देख रहे हैं ना आप, इसमें कैंडलस्टिक चार्ट है। तो यहाँ पे मैं पीरियड चुन सकता हूँ। देखिए मेरा यहाँ पे एरो आपको नजर आ रहा है, ये कर्सर नजर आ रहा है। ऑल डाटा, इसमें 1 डे, 2 डे, 3 डे, 5 डे, 1 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर, 8 ईयर सब नजर आ रहा है। ऑल डाटा भी नजर आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे ऑल डाटा कर लिया और इसको अपडेट चार्ट कर दिया। इससे मुझे क्या पता लगेगा, क्या ये कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करने वाला स्टॉक रहा है? तो आपको ये पता लगेगा कि हाँ, ये देखिए यहाँ पे हम कर्सर को ले गए, हमको इसका रेट दिख रहा है 150 रुपये। यहाँ पे एक बार पीक बना था तब ये कितने का हो गया था, तो हमको मालूम पड़ रहा है 200-250 रुपये हो गया था। फिर ये गिर के नीचे आ गया, यहाँ पे हमको 70 रुपये नजर आ रहा है, लेकिन इसकी रिकवरी बहुत तेज आई और वापस ये ऊपर आ गया। फिर ये नीचे आया और वापस उतनी तेजी से बाजार के साथ ऊपर आ गया। हम यहाँ पे देखते चले जाएंगे कि ये कब कब कौन कौन से सालों की बात है। तो ये 2014-15 से जब इसने आउट परफॉर्म करना शुरू किया, तो आप देखते हैं 400 रुपये से बढ़ते बढ़ते कहाँ चला गया था, 2300 रुपये के आसपास। अब 2300, ये बात है 2017 की। 2017 से ये करेक्ट होते 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 यहाँ पे आके टिका है। अब इस रेट पे, जहाँ ये पुराना सपोर्ट लेवल आपको दिखता है, इसको इसने कहीं टच किया है। यहाँ पे अगर हम इसकी मंथली SIP शुरू कर देते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा खतरा है। तो ऐसे हम देखते हैं कि कोई स्टॉक कितना ज़्यादा भरोसेमंद है। समय के साथ वो जब भी गिरा है उसने रिकवर किया है। और अगर कोई शेयर अच्छा है, कंपनी जिंदा बचती है और हम उसमें नीचे के लेवल पे लगातार खरीदी करते जाते हैं, तो होता क्या है कि आपने यहाँ 200 रुपये पे ले लिया, चलो ठीक माना हमने, लेकिन नीचे 150 में मिला, फिर आपने देखा 100 में मिला, फिर 70, 70, 80, 70, 85 में मिला। बहुत सारी क्वांटिटी इकट्ठी हो गई और सब वो जाके और 300-400 रुपये में बिकती है। आपका सारा का सारा पैसा डबल हो जाता है। स्टॉक को टाइम करने की आपको जरूरत ही नहीं। अब मैं ये वाला पिक देखता हूँ तो ये बात आ रही है 2010-11 की। 2010-11 से लेके अगर 2015 तक आपका रिटर्न आया, 4 साल में ये वापस रेट आया, हमको ऐसे नजर आ रहा है। लेकिन आपने 400 रुपये
₹200, ₹150, ₹300, ₹400 में इतने शेयर्स इकट्ठे कर लिए। 48 मंथ्स, 4 साल मतलब लगभग 48 महीने। 48 महीनों में अगर आप समझो 10-10 शेयर भी इकट्ठे कर रहे थे तो 480 शेयर इकट्ठे हो गए थे। और वो 480 शेयर सीधे आपको यहाँ डबल होके बिकते हैं, ट्रिपल होके बिकते हैं, 5 गुना होके बिकते हैं, 10 गुना होके भी बिक जाते हैं। ऐसे बनता है पैसा। मल्टीबैगर स्टॉक ऐसे काम करते हैं। मैं फिर से लिस्ट में जाता हूँ जहाँ पे हमारी लिस्ट सामने है। अब हम ऐसे ही HIL जैसे या सुंदरम क्लेटन जैसे स्टॉक को भी देखते हैं, इसके क्या हाल है। है ना, यहाँ आपको पता लगे सुंदरम क्लेटन स्टॉक कैसे परफॉर्म करता रहा है। क्या इसमें भी वैसी ही कंसिस्टेंसी है? तो आपको ऐसा दिख रहा है मल्टी ईयर सपोर्ट लेवल को इसने आके टच कर लिया। देखिए यहाँ से तो ये परफॉर्म करता ही जा रहा था, अब इसने यहाँ पे मल्टी ईयर सपोर्ट लेवल को टच कर लिया। कभी कभी आपके दिमाग में आएगा कि अरे ये पहले तो इस लेवल पे हुआ करता था, कहीं वापस वहीं तो नहीं चला जाएगा। 110, 120, ₹200 का लेवल ये यहाँ तो नहीं चला जाएगा। लेकिन आप देखते हैं ना, जितने तेजी से ये नीचे आया था उतनी तेजी से रिकवरी की इसने। 958 से वापस कहाँ जाके खड़ा हो गया? 1400, 1500, 1700 के लेवल पे। और इसने हाई क्या बनाया था ये चेक कर लीजिए आप। ये पॉसिबिलिटी कहाँ से पता लगेगी क्या हो सकता है? ₹6000 का रेट था, ₹6000 के लेवल पे पहुंच गया था ये 6000 के लेवल पे। तो वो पॉसिबिलिटी है इस स्टॉक में हो जाने की। इससे इसके मल्टीबैगर होने का पता लगता है। और बरसों के उतार चढ़ाव में इसने अपनी प्राइस को सस्टेन करके दिखाया है। बिजनेस अच्छा है, ऐसा नहीं है कि कोई अगर बगैर फंडामेंटल वाली कंपनी होती तो उसकी प्राइस टिक नहीं पाती। एक बार वो 1000 होने के बाद सीधे जाता नीचे तो फिर वो ₹50 का भी नहीं बचता। अब हम इसको थोड़ा सा 5 साल में देख लें, थोड़ा चार्ट के टाइम फ्रेम को छोटा करके देखना चाहें, 5 ईयर्स करके अपडेट चार्ट कर लेता हूँ मैं, मुझे समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। ये देखिए 5 साल के चार्ट में ये जहां से चला था वैसे ही नीचे आके खड़ा है ना। तो हम 5 साल के सपोर्ट लेवल के आसपास इसको देख सकते हैं। हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी कहा जाता है टेक्निकली इसको, कि आप ये दो कंधे मान लें और ये सिर मान लें। ये एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न हमको यहाँ पे नजर आता है। ठीक है, खैर ज़्यादा टेक्निकलिटी में मैं आपको उलझाना नहीं चाहता। अलग अलग लेवल के सारे ट्रेनिंग्स यहाँ देखते रहते हैं। कभी कभी उनको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो वो घबरा जाते हैं और उनको लगता है कि वो शायद अब काम नहीं कर पाएंगे। आपको इतनी सारी बातों पे ध्यान नहीं देना है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे MF होल्डिंग आप सुंदरम क्लेटन करके जाके चेक करेंगे, MF होल्डिंग आप नीलकमल प्लास्टिक जाके चेक करेंगे। और जिसकी MF होल्डिंग भी आपको अच्छी नजर आए, मतलब अधिकतर स्कीम्स ने, अधिकतर म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने उसमें अच्छी खासी होल्डिंग बना रखी है, तो उनको चुनना आसान हो जाएगा। और जैसा आपको मेरे पुराने वीडियोस में पता लगा है, trendline.com में जाके आप वहाँ क्या पता करते थे, आप वहाँ पे देखना चाहते थे कि trendline.com में एवरेज ब्रोकर्स रिपोर्ट, एवरेज ब्रोकर्स रेटिंग, तो ब्रोकर रिपोर्ट में एवरेज ब्रोकर रेटिंग 5 दिखे इनमें से कुछ स्टॉक्स की, तो उन पे हम ज़्यादा भरोसा करेंगे। वहाँ शेयर होल्डिंग में अगर म्यूचुअल फंड और FII की बड़ी बाइंग दिखे तो उसमें हम ज़्यादा भरोसा करेंगे। ऐसे कई आसान से रास्ते हैं जो आपके काम को आसान बना सकते हैं। लेकिन मैं बार बार एक बात रिपीट करना चाहूँगा कि बात ये नहीं है कि आपके पास सबसे अच्छा स्टॉक होना चाहिए। हम कई बार ये समझ लेते हैं कि अगर सबसे अच्छा स्टॉक मैंने खरीद के नहीं रखा तो शायद मेरे पैसे नहीं बनेंगे। बात वो है ही नहीं। बात ये है कि आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम है कि नहीं, एक प्रॉपर समय आप दो स्टॉक को। आपने कोई एवरेज ठीक ठाक स्टॉक ले रखा है तो भी आपके पास पैसा बनेगा। जैसे अब मैं यहाँ पे ये पोलीप्लेक्स नजर आ रहा है मुझे, है ना। अगर आप ये चाहें कि मुझे इतनी बड़ी प्राइस वाले शेयर्स नहीं खरीदने हैं, मुझे तो कम प्राइस वाले शेयर खरीदने हैं, तो यहाँ पे प्राइस को मैंने क्लिक कर दिया तो आपको यहाँ पे PTC इंडिया नजर आ रहा है ना। यहीं आपको NHPC, SJVN, IDFC सब नजर आ रहा है। हुडको दिख रहा है, नेशनल फर्टिलाइजर नजर आ रहा है ₹32 का, मनाली पेट्रो दिख रहा है आपको ₹33 का। तो जैसे जैसे हमने आपको तरीके बताए हैं ना, उन तरीकों का इस्तेमाल करके आप काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हैं। जैसे अब JSW एनर्जी में ले लेता हूँ, यहाँ पे मनाली पेट्रो ले लेता हूँ, तो आपको मालूम पड़ेगा कि मनाली पेट्रो का ऑल टाइम चार्ट कैसा रहा है।
छोटी प्राइस वाले शेयर में आपको एक चीज देखनी पड़ेगी, काफी टाइम लग जाता है इनमें वापस चलने में। तो अगर आप उसको 6 महीने तक रोज रेट देख के इंतजार करते हैं तो कई बार मूवमेंट नहीं मिलता। अब आप ये देखो कि यहाँ से चला प्राइस, इसके चार्ट कैसे होते हैं, जिगजैग मूवमेंट, मतलब ऊपर से चला, नीचे आया, वहां ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो एकदम चढ़ता हुआ चार्ट अभी नहीं दिख रहा। हाँ, कभी ये 3 डिजिट हो जाए 100 रुपए के पार, उसके बाद भागते भागते 500 रुपए हो जाए, ये पॉसिबल है, लेकिन फिलहाल कहानी अलग है। तो जितना छोटा प्राइस आप लोगे उतना ही ज्यादा सब्र की आपको जरूरत पड़ेगी, इतना ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि हर तरफ आप जीत नहीं सकते। कभी कभी हम सस्ता सोचते हैं, तो जब आप सस्ती चीज लेते हैं तो वहां पे उतना ही आपको फर्क किस बात का देखना पड़ता है कि उसको चलने में, उसका पैसा बनने में आपको टाइम लग सकता है। ठीक है, पर जैसे मल्टी ईयर चार्ट्स में आपको पता लगता है कि एक बार कोई चीज चल निकली, उसके बाद फिर वो रुकती नहीं है। एक लेवल के ऊपर जाने के बाद में वो रुकती नहीं है। यहाँ पे मैंने 8 ईयर चार्ट किया और फिर इसको अपडेट करके देख लिया, तो आपको ये जिगजैग चार्ट नजर आएगा। तो छोटी प्राइस में क्या कहानी आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से मल्टीपेगर में जाता हूँ, कोई दूसरा छोटी प्राइस वाला शेयर है उसको भी मैं ऐसे देखने की कोशिश करता हूँ। तो अब JSW एनर्जी है, इसको क्लिक कर लेते हैं। 8 साल का इसका चार्ट देख लेते हैं, या ऑल टाइम इसका चार्ट देख लेते हैं। ऑल टाइम मतलब अभी तक जब से ये है तब से इसका बिहेवियर कैसा रहा है, और किसी ने लगातार इसमें पैसा लगाया होगा तो उसकी क्या स्थिति रही होगी, उसका मेंटल स्टेट समझने की कोशिश करेंगे आप। तो आप यहाँ देखें, ये इस लेवल पे था 174 रुपए पे, लगातार इन्वेस्टमेंट चल रहा था हर महीने। 174 से इसने बॉटम में क्या बना दिया, तो आपको यहाँ नजर आ रहा है कि भाई ये तो 30-35 रुपीज आ गया था। फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये 55, 60, 70 के लेवल को क्रॉस करके, ये बात है कब की, साल देखेंगे नीचे है ना, सालों को आप देख सकते हैं। तो ये बात थी 2011-12 की, 2011-2010 की बात थी ये रेट। फिर आप 11, 12, 13, 14, 2015 में वापस रेट आया 4 साल बाद। अब ये वापस नीचे है, एक बार वापस उछाल की तैयारी हो सकती है, बड़ी बात नहीं है, 6 साल हो चुके हैं। तो इतिहास अपने को दोहराता है, लेकिन जो इंसान इंतजार कर रहा है आंखें बिछा के, फिर वो टूट जाता है। आप देखो कितनी बार ऐसे ऊपर आया होगा, लोगों को लगा होगा कि अब ये इस हाई को छू लेगा, लेकिन ये इसने नहीं छुआ। अब जब लोग हताश हो जाते हैं और इकट्ठा पैसा डाल के बैठते हैं, उनको तकलीफ आती है। अगर टुकड़े में पैसा डाल रहे हैं आप, और आपका अलोकेशन सही होना चाहिए, आप अपना, अगर कोई चीज ठीक से परफॉर्म नहीं कर रही है या जिसमें आपको डाउट हो उसमें कम पैसा डालिए, अलोकेट कीजिए। जिसमें आपको ज्यादा भरोसा है उसमें ज्यादा पैसा डालिए परसेंटेज में। मतलब अगर आपके पास 10 लाख रुपए है तो ज्यादा भरोसे वाले शेयर में आपने 1 लाख रुपए डाला, कम भरोसे वाले शेयर में आपने 40,000 रुपए अलोकेट किया। ऐसे करके हम अपने पोर्टफोलियो को प्लान करते हैं, और बहुत ही एक्यूरेट होने की जरूरत नहीं है, बस एक सिस्टम जो आपने ठंडे दिमाग से प्लान किया है उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों हमारा साइट देखें speedearning.com, एक और नया साइट है stockforexcourse.com। जो भी कोर्स की आपको डिटेल चाहिए आप क्या करेंगे, 8381021346 ये नंबर नोट करें, इस पे आप मैसेज करेंगे तो आपको कोर्स की सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी भी आपको साइट पे नंबर मिल जाते हैं, आप नंबर नोट कर सकते हैं 9939882693, 9939882693, 9630015450। तो 5500 के वीडियो कोर्स से शुरुआत कीजिए, और अगर उसमें आपको फायदा बन जाए, आपको लगे कि मेरे 5500 से तो 50,000 रुपए बन गए, तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं कि 70,000 6 मंथ का ट्रेनिंग आप क्यों करना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा पूरा पेज फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी को ज्वाइन करके रखिएगा। पूरा पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन को देख के पढ़ते हैं, पसंद आता है उसको अपलोड और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।